हमारे गायत्री प्रजापति जी, आज उनके ऊपर जिस तरीके से हमला हुआ, ये हमला जानबूझ के कराया गया। कौन करवा रहा है जानबूझकर? सरकार कराएगी। मैं कहता हूँ मार सकते हो मगर समाजवाद को मिटा नहीं सकते हो। जैसे जैसे चुनाव की नजदीकी आ रही वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट बढ़ रही है। जानबूझकर हमला कराया गया है। जानबूझ के कराया जा रहा है। जो छोटी सी जेल उनसे नहीं संभाली जा रही है, तो मैं कैसे मान लूं कि वो जो है पूरे उत्तर प्रदेश की सुरक्षा कर पाएंगे, रक्षा कर पाएंगे। लिस्ट बना लीजिए, जितनी बाप दादा की जमीन होगी उतनी ही मिलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और एक बड़े नेता गायत्री प्रजापति के ऊपर जेल के अंदर हमला होता है। उसके बाद जो सपा के समर्थक हैं, उनको मानने वाले लोग हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं आक्रोश दिखाई दे रहा है। लेकिन जेल प्रशासन की तरफ से जिस तरीके से बयान आया है कि ये हमला कोई वैसा नहीं था, ये मामूली सी कहासुनी थी जो एक हमले में बदल गई, यानी कि घायल हो गए गायत्री प्रजापति। तो इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज बातचीत करेंगे समाजवादी पार्टी के लोगों से। आप किस तरीके से देख रहे हैं जो गायत्री प्रजापति पर हमला हुआ है? ये हमले की जांच कराइए, इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कई मंत्री, कई नेता शामिल नजर आएंगे आपको। जानबूझकर हमला कराया गया है। जानबूझ के कराया जा रहा है। ये 27 जजेस आएगा तब से हमला होगा। अगर आप हमारी तारीफ कर देंगे तो आप पर हमला होगा। अगर हम माननीय श्री अखिलेश यादव जी के पक्ष में बोल देंगे तो हम पर हमला होगा। और होता है, कई बार हमारे साथ गाड़ी पीछे हमारा किया गया, यहां से लेकर वहां तक। समझ गए? मैं कहता हूं मार सकते हो, जवान हमारी बंद कर सकते हो, मगर समाजवाद को मिटा नहीं सकते हो। और ना मिटाने की किसी के अंदर हिम्मत हुई। जब जब समाजवाद पे वार किया है ये संघियों ने, भारतीय जनता पार्टी वालों ने, तब तक इन्हीं लोगों को जनता ने नकार दिया है। और इस बार फिर बदलाव होने जा रहा है। और अब की एक और सीख दे गए हैं, ये बुलडोजर वाला। लिस्ट बना लीजिए, जितनी बाप दादा की जमीन होगी उतनी ही मिलेगी। बाकी अगर जनता की है तो जनता में बांट दी जाएगी, ये याद रखें। देखिए, जिस तरीके से प्रदेश में 2027 की जो तारीख आ रही है चुनाव की, जैसे जैसे चुनाव की नज़दीकी आ रही वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट बढ़ रही है। आप देखिए, एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अदालतों के द्वारा समाजवादी पार्टी के तमाम ऐसे नेता हैं जिनको जेल के अंदर बेवजह डाला गया, आज उनके सारे झूठे मुकदमे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगाए गए थे, आज सब हट रहे हैं और वो लोग बाहर निकल के आ रहे हैं। अभी हमारे आजम खान जी जेल से बाहर आए, अभी कानपुर से इरफान सोलंकी जी भी बाहर रिहा हुए। तो जैसे जैसे पीडीए समाज के नेता जेल से बाहर आ रहे हैं वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। और हमारे गायत्री प्रजापति जी हिंदुस्तान के पहले कैबिनेट मिनिस्टर प्रजापति समाज के हैं। वो भी एक बड़ा चेहरा है प्रदेश के और देश के, प्रजापति समाज के और देश के पीडीए समाज के। तो आज उनके ऊपर जिस तरीके से हमला हुआ, इसकी मैं बहुत ही निंदा करता हूं। और ये हमला जानबूझ के कराया गया। कौन करवा रहा है जानबूझकर? सरकार कराएगी। जेल किसकी है? जेल का पावर किसको है? जेल में जो अधिकारी बैठे हैं वो किसके इशारे पे काम कर रहे हैं? सरकार जानबूझकर गायत्री पर हमला करवा देगी। जेल के अंदर एक सुई भी आदमी नहीं ले जा सकता। अभी आपने देखा होगा कि उनकी जो पत्नी है महाराजी देवी, वो बता रही, जब मैं वहाँ नाश्ता या पानी की बोतल देने जाती हूँ तो हमारा कुछ वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा। आप बताइए, जिससे इनके सर पे वार किया गया वो हथियार कहाँ से आया? वो कहाँ से आया? होगी, उसमें पता लगेगा कैसे आया, कहाँ से आया। देखिए, सरकार आपकी है, सब कुछ आपका है, अधिकारी आपके हैं। आप जांच करते हैं या नहीं करते हैं, और कितनी जांच अभी तक आपने की है प्रदेश में, ये भी तो लोग जानते हैं। मुन्ना बजरंगी 2018 में जेल के अंदर उनकी हत्या कर दी गई थी। किसकी सरकार थी? भाजपा की सरकार थी। तो ये अब किसकी सरकार है? भाजपा की है। तो आप जांच करेंगे ना, जानबूझकर थोड़ी मरवा देंगे जेल के अंदर लोगों को भाजपा सरकार। भाई, प्रदेश राजधानी से मुख्यमंत्री के आवास से चंद किलोमीटर दूर पे जेल है, और वहां पे घटना हो जाती है और अभी तक बताइए ये जाहिर नहीं हुआ किसने किया। ये कह रहे हैं कि गायत्री प्रजापति पर सरकार ने हमला करवा दिया। आखिर सरकार क्यों हमला करवाएगी?
देखिए, पिछड़ों की ताकत जो समाजवादी पार्टी में बढ़ रही है, इससे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। और गायत्री प्रजापति पिछड़ों के समाजवादी पार्टी के ही नहीं, पिछड़ों के बड़े नेता। इससे पहले जब जो है 17 की सरकार में एक पिछड़ों का रथ यात्रा निकाली, उस रथ यात्रा का संचालक जो है, आयोजक, वो गायत्री प्रजापति थे। और आप देख रहे हैं इधर जो है 17 से लेकर के 25 के बीच में जो माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा दिया है, पीडीए की ताकत से समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत हो रही है। और उन्हें आभास हो गया है भारतीय जनता पार्टी को कि 2027 में हमारी सरकार जा रही है। तो धीरे धीरे करके वो पीडीए के जो बड़े नेता हैं, उनको या तो फर्जी मुकदमे लगाकर जेल भेज रही है, या जेल के अंदर उनकी हत्याएं करवा दे रही है। आप खुद बताइए, जब उनसे एक जेल, जो छोटी सी जेल उनसे नहीं संभाली जा रही है, तो मैं कैसे मान लूं कि वो जो है पूरे उत्तर प्रदेश की सुरक्षा कर पाएंगे, रक्षा कर पाएंगे। इसलिए माननीय योगी आदित्यनाथ जो जेल की सुरक्षा नहीं दे पा रहे, जेल में सुरक्षा नहीं कर पा रहे, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। वो उत्तर प्रदेश की बिल्कुल भी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। इधर आपने देखा होगा, इनकी सरकार में लगभग 9 साल पूरे हो गए। इन 9 सालों में अगर सरकारी आंकड़े दिखाएं तो पुलिस अभिरक्षाओं में कितनी हत्या हुई हैं, इतनी हत्याएं हुई हैं कि वो गिनती नहीं है। पुलिस की अभिरक्षा में हत्याएं, जेल में हत्याएं, रोड पे हत्याएं, इतनी हत्याएं हो गई, ये हत्याओं का प्रदेश बन चुका है। इसमें जंगल राज कायम है। इस जंगल राज को देखते हुए माननीय योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या लगता है योगी जी क्यों करवाएंगे ऐसी चीजें? आखिर उनको गायत्री प्रजापति से क्या दिक्कत हो जाएगी? वो जेल में बंद एक बंदी की हत्या करवाएंगे? देखिए, व्यक्ति से उनको कोई इतराज नहीं है, उनको समाज से इतराज है। पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक के लोग अगर सड़क पर आ जाएंगे, शिक्षित हो जाएंगे, अपनी बात रखेंगे, इससे भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत है। तो आपको भी लगता है योगी जी के इशारे पर ये सब हुआ है? योगी जी के इशारे पर, और डबल सरकार बोलते हैं ना इसको, डबल इंजन वाली, तो डबल इंजन सरकार वाली इस समय जो सरकार है वो मोबिल फेंक रही है। यहाँ लखनऊ की मोबिल फेंक रही, मतलब खचाड़ा इंजन हो गया। अब इंजन बदलने वाला है 27 में, और 27 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आ रहे हैं। जेल के अंदर जो व्यवस्था दी जाती है, आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है। हम लोग जेल में भी जाते हैं तो हमारे पॉकेट में एक चाबी तक भी मोटरसाइकिल की नहीं जाने देते हैं लोग। खाने का सामान भी चेक करके बहुत ही रेयर केस में अंदर प्रवेश किया जाता है। लेकिन जिस का नाम आपके सामने आ रहा है, वो साफ करने वाला व्यक्ति था, सफाई कर्मी था, जिसने हमला किया है। सफाई कर्मी के पास हथियार आए कहाँ से, और उसको मारने की हिम्मत कैसे जुटी? ये कहीं ना कहीं शासन की मंशा ठीक नहीं है, और शासन के ही इशारे पर सफाई कर्मी की हिम्मत जुटी है। क्यों लगता है आप लोगों को कि शासन इस तरीके से जानबूझ के काम नहीं, करेगा? आपने बहुत कुछ महीने पहले ही देखा होगा, इलाहाबाद के माननीय अतीक अहमद जी का हत्या किस तरीके से कराई गई कि जेल के अंदर रहने वाला अपराधी और बाहर निकलकर वही अपराधी, और जाकर जैसे फिल्मी दुनिया में शूट होता है, फिल्मों में हम लोग देखने का काम करते हैं, उसी के कहकर, उसी को दबाव बनवाकर और उसी से अतीक अहमद को मरवाया जा रहा था। और प्रशासन सामने खड़ी थी, और प्रशासन हाथ पकड़ के और गोली धाए धाए चलाते थे, और जय श्री राम का नारा लगाते थे। जय श्री राम का नारा लगाकर और हत्या किया जा रहा है। आप इसी से मानसा समझ सकते हैं कि शासन की और सरकार की मानसा क्या है। सरकार की मानसा साफ है कि धर्म के नाम पर मरवा देना है, जात के नाम पर मारना है, समाजवाद के नाम पर मारना है, पीडीए के नाम पर मार देना है। सरकार की मानसा इन चीज़ों से साफ नजर आ रही है कि वो पीडीए का 2024 में जो रिजल्ट आया, पीडीए ने जो एकजुटता दिखाया, और पीडीए के जब सामने लोकसभा में रिजल्ट आया, उसे सरकार बिल्कुल घबरा गई है, और कहीं ना कहीं साजिश की तरफ पीडीए को दबाना चाहती है, अपने शासन प्रणाली के दबाव में दबाकर मनोबल को तोड़ना चाहती है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में और उनके सिपाही कतई दबने वाले नहीं हैं, और 2027 में डंके के चोट में पीडीए समाज के लोग उत्तर प्रदेश के कुर्सी पर अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री के रूप में बैठाएंगे। कसम खा लिए हैं कि जब तक बैठाएंगे नहीं, तब तक हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। और पीडीए परिवार पूरा एकजुट हो चुका है, और इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने वाला है। ठीक है, तो ये तमाम समाजवादी पार्टी के लोग थे जो कहीं ना कहीं गायत्री प्रजापति पर हुए हमले को लेकर आक्रोशित हैं, सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन
क्या निकल के आता है गायत्री प्रसाद प्रजापति पर हुए हमले के पीछे, ये तो जांच का विषय है और जांच होगी, जब सच्चाई निकल के आएगी तो वह भी हम आप लोगों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी खबर को देखने के लिए देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ। New Public Inter College, Lucknow. Admission open. For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.